डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम पढ़ने लगे हैं बीसीडी एडर। बीसीडी एडर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम दो नंबर हम ऐड करते हैं। लेट्स से ए हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 है एंड बी हमारे पास जो है वो भी 6 है। तो इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। लेकिन जब हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हमारे पास नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो हमने लास्ट में भी देखा था कि जब हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जब हमारे पास जो है वो सम जो हो हमारे पास जो है वो 9 से बड़ा आ रहा हो या हमारे पास जो है वो कैरी जनरेट हो रहा होगा सम में के जो ओवरऑल आंसर है कि ताकि जो हमारी जो बिट्स हैं वो 4 के बजाय 5 बन रही होती थी। तो हम उसमें जो है वो +6 ऐड करते थे उस नंबर को करेक्ट उस सम को या जो आंसर हम कहना चाहिए उसमें 6 ऐड करते थे ताकि हमारा जो है वो आंसर करेक्ट हो जाता था। तो अब उसी के लिए जो है वो हम जो है वो सर्किट बनाने लगे कि वो ऐसा कौन सा सर्किट होगा जिसको यूज़ करते हुए जो हम अपने बीसीडी की एडिशन जो है वो कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो आंसर है वो करेक्टेड फॉर्म में आ जाए। तो लेट्स से हमारे पास 4 बिट नंबर हो। लेट्स से ए भी हमारे पास जो है वो 4 बिट नंबर होगा एंड बी भी हमारे पास जो है वो 4 बिट नंबर होगा। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें 9 से बड़ा आ जाएगा या कोई केसेस ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास कैरी जनरेट होकर सम में आ रहा होगा। तो उनको करेक्ट करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 6 ऐड करते हैं। अब जो हमने 6 ऐड करना है वो किस तरह ऐड करना है कि हमारे पास लेट्स से 4 बिट नंबर है तो हमारे पास जो सम आता है वो भी हमारे पास कितना आना चाहिए 4 बिट ही आना चाहिए। लेट्स से सम जो है वो 4 बिट आ रहा है S0, S1, S2 एंड S3 या हम इसको S1 कहते हैं S2, S3 एंड S4 ताकि हमें आसानी हो जाएगी समझने में। तो अब या तो हमारे पास सम 0 हो सकता है कोई भी दो नंबर्स का। लेट्स से अगर ये भी 0 हो हमारे पास एंड ये भी 0 तो हमारे पास सम भी ऑब्वियसली 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सम की भी जो रेंज है वो हमारे पास 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन जाएंगे। अब हमने अपना क्या क्राइटेरिया रखा है कि हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 9 की बाइनरी है। अब हमारा क्या क्राइटेरिया कि हमने चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो सम का आंसर। अब कौन से केसेस में हमारे पास जो है वो 9 से बड़ा जिधर भी सम आ रहा होगा इसका मतलब है वहां पे हमारे पास जो है वो हम उसको 1 कह देंगे। इस केस में हमारे पास जो है वो आंसर 9 से बड़ा आ रहा था और बाकी केसेस में जो है वो हम उसको कह देंगे 0। अब अगर हमारा सम का आंसर इस वाले किसी केसेस में से आ जाता है तो हमने यहाँ पे जो है वो +6 ऐड करते थे ताकि हमारा जो बीसीडी है वो जो सम आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाए। तो अब सबसे पहले हम जो है वो इसके लिए अपना सर्किट बना लेते हैं। सर्किट हमारे पास कैसा होगा कि हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास होगा एक एडर जो कि 4 बिट्स ए के एंड 4 बिट जो हमारे पास बी हैं उनको ऐड कर रहा होगा। यह होगा हमारे पास 4 बिट बाइनरी एडर। इसमें हमारे पास 4 ए की वैल्यूज होंगी एंड 4 बी की वैल्यूज हमारे पास होंगी। B0, B1, B2, B3 इसी तरह A0, A1, A2 एंड A3। जब यहाँ से हमारे पास सम जनरेट होता है तो वो भी हमारे पास कितने बिट्स में आता है 4 ही बिट्स में आता है। लेकिन एक कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि हमारे पास जो है वो जब हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा होता है लास्ट वाली लोकेशन से तो हमारे पास एक कैरी भी जनरेट होके
आ रहा होता है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास अभी तो हमने सिर्फ सम कैलकुलेट किया, लेकिन अब क्या उस सम को जो है वो हमने करेक्ट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सम वो वाला लिख लिया जिसमें हमारे पास 9 से बड़ी लोकेशन है, उनके लिए हम जो है वो के मैप अपना बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बिट्स थी, तो इसलिए हमारा जो के मैप है वो 4 ही बिट्स के लिए जो है वो बनेगा। इसमें जब हम ये फिल कर लेंगे अपने, बाकी जगह पे हमारे जो है वो सारे 0 आ जाएंगे। अब हमारा जो है वो एक तो ये पेयर बन जाएगा एंड एक हमारा जो है वो ये पेयर बन जाएगा। इन पेयर के लिए हम जो अपनी एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहे तो हमारी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, यहाँ से इस पेयर पे हमारी एक्सप्रेशन निकलेगी, हमारा ये जो है S4 चेंज नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारा जो है वो S2 चेंज नहीं हो रहा, तो आ जाएगी S4 S2 प्लस अब इस एक्सप्रेशन में हम आए तो हमारे पास S4 एंड S3 हमारे जो है वो चेंज नहीं हो रहे, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी S4 एंड S3। अब हमारी जब एडिशन हो रही है तो उसके बाद हमने जो यहाँ से हमारे पास वायर्स आ गई वो आ गई S1 S2 S3 एंड S4। अब हमने जो है वो S4 एंड S2 करना है सबसे पहले, एंड S4 एंड S3 करना है, एंड इन दोनों को एंड करने के बाद हमने जो है वो और कर लेना है। अब ये तो हमारे पास वो वाला केस था जब हमारे पास जो है वो सम 9 से बड़ा आ रहा था। हमारे पास एक ऐसा भी केस है जब हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोई कैरी भी जनरेट हो, तो इसका मतलब है जब हम और करेंगे तो या तो यहाँ से हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा हो या यहाँ से हमारे पास कोई भी कैरी का सिग्नल आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, एक्चुअली 6 ऐड करना होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल आंसर, यहाँ पे जो है वो हमारा फाइनल आंसर जनरेट होके आ रहा होगा 4 बिट्स की शेप में। अब अगर हमारा सम जो है वो 9 या 9 से छोटा आ रहा हो तो हमारे पास ये वाला ही आंसर जो है वो ही हमारा जो है वो करेक्ट होगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आंसर जो है वो इस वाले जो सर्किट से है वो ट्रेवल करके आना चाहिए। अब इस सर्किट को हमने जो है वो एक्चुअली 6 बनाना है कि वो हमारा 6 इस तरह बनेगा, क्योंकि हमने 6 ऐड करना होता है अपने सम में। जो हमारा ये सम आ रहा होता है उसमें हमने 6 ऐड करना होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास यहाँ से और से ऑपरेशन आ रही होगी, इनको हम 2 टाइम्स ले लेंगे जो 2 बिट्स में, एंड 2 बिट जो है वो हम उनको 0 पास कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो 6 की बाइनरी होती है वो 0 1 1 0 होती है। तो हम लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डिजिट जो है इनको डायरेक्टली हमने 0 अप्लाई कर दिए, एंड इन 2 पॉइंट्स को हमने जो है वो कंबाइन किया है कि अगर एक दफ़ा भी कहीं से भी सिग्नल जो है वो हमारा हाई हो जाए तो दोनों जगह पे हमारे पास 1 चले जाए। जैसे ही 1 जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ये जो हमारे पास सम था इसने इसके साथ जो है वो ऐड हो जाना है। जब ये ऐड होगा फिर 4 बिट बाइनरी एडर के थ्रू, तो हमारा पास ओवरऑल आखिर में जो जनरेट होगा फाइनल, यहाँ से हमारा जो है वो आंसर जनरेट हो जाएगा, जिससे हम कह देते हैं S1 S2 S3 S4। तो इस तरह जो है हमारा BCD एडर जो है वो वर्क कर रहा होता है। इसको एक बार ही अगर हम जो है वो दोबारा रिवाइज कर लें कि हमारा जो ओवरऑल BCD एडर है वो किस तरह वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 4 बिट्स नंबर है, A भी हमारा 4 बिट है एंड B भी हमारा 4 बिट है। अब इनका जो आंसर है वो उसके लिए हमने डेसिमल पे जो है वो हमने चेक लगाया हुआ है कि अगर हमारा आंसर जो है वो 9 से बड़ा है तो हमारा जो है वो उसमें 6 ऐड होना चाहिए सम में, या हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा हो तो हमारे पास जो सम होगा हमारा आ रहा होगा उसमें हमने 6 ऐड करना होगा।
अब 6 ऐड करने के लिए हमने जो है वो ये अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो अपनी बाइनरी की वैल्यूज लिख ली है कि 9 से जब बड़ा होगा तो हमने उसको हाई कर दिया कि वहाँ पे हमने 6 जो है वो ऐड करना होगा। इससे हमें पता लग जाएगा जैसे ही सिग्नल 1 आएगा तो हमने वहाँ पे 6 ऐड करना होगा उस सम में। इसके थ्रू हमने के मैप बना लिया। के मैप से हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व की है तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होके आ गई है। अब हमारे पास दो 4 बिट नंबर है हमारे पास। सबसे पहले ए एंड बी, जब ये दोनों ऐड होंगे हमारे पास 4 बिट एक सम आएगा और पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास लास्ट स्टेट से कैरी जनरेट हो रहा होगा तो हमारे पास वो कैरी भी आ सकता है। अब ये जो 4 बिट आंसर आ रहा होगा हमने इसमें हमने जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है अपनी इंप्लीमेंट कर देंगे। ये एक्सप्रेशन हमने ये इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन थी सिर्फ वो वाले केस के लिए जब हमारा सम जो है वो 9 से बड़ा हो रहा होता था। एक केस ऐसा भी है जब सम 9 से बड़ा बेशक ना हो लेकिन हमारे पास लास्ट में कैरी जनरेट हो रहा हो। तो इसका मतलब है जब और हम करेंगे तो इसके साथ ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से हमारी 9 वाला केस आ रहा है, एक ये भी केस होगा और एक ये भी केस हमारा और हो जाएगा, ताकि अगर यहाँ से हमारा कोई एक्सप्रेशन से 1 आए तब भी हम 6 ऐड कर लें। अगर यहाँ से हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा हो, यहाँ से जब हमारा कैरी आए तब भी हम जो है वो 6 ऐड करें। अब 6 को बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमें पता है कि 6 की बाइनरी होती है हमारे पास 0 1 1 0। तो इसका मतलब है लेफ्ट एंड राइट मोस्ट पे जो है वो हमने 0 अप्लाई कर लेना है इधर वाली बिट्स पे, एंड बाकी दोनों बिट पे हमने 1 अप्लाई करना है। 1 अगर यहाँ से सिग्नल कोई भी हाई होगा तो वही सिग्नल हमने दोनों जगह पास कर देना है ताकि हमारी दोनों जो मिड वाली डिजिट्स हैं उधर हमारे जो है वो 1 चले जाए। जब ये हमारे पास 6 हो जाएगा तो अगर हमारा कोई भी केस फुलफिल हो रहा होगा तो हमारे पास ये वाला सम एंड ये वाला जो हमारे पास 6 है वो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से जो है वो करेक्टेड सम आ जाएगा। इन केस ऐसा होता है कि लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, ए हमारे पास है एंड बी हमारे पास है। अब इनका जो सम आएगा हमारे पास आएगा लेट्स से सम आ गया 0 0 1 1। अब इस केस में ये हमारे पास S1, ये S2, ये S3 एंड ये S4। इस केस में ना हमारे पास कैरी आ रहा है ना हमारे पास सम ग्रेटर देन 9 हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सर्किट जो है वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये इन चारों जगह पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 0 एंड 0। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है S4 एंड S2। इसका मतलब है ये हमारे पास S4 एंड ये S2, ये जब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इस केस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है S4 एंड S3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि S4 भी 0 एंड S3 भी हमारे पास 0 है। और कैरी भी हमारे पास क्या था 0। जब ये 0 0 0 तीनों ही 0 आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 ही ट्रेवल होके आएगा। इसका मतलब है कि अब जो सम है उसमें हमने 6 ऐड नहीं करना, जो हमारा सम है वही हमारा एक्चुअल सम होगा। उम्मीद है आपको आज का BCD एडर का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।